अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं गाड़ियों का साइड मिरर और गाड़ियों का रियर व्यू मिरर तो कैसे एडजस्ट किया जाता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। और आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ब्लाइंड स्पॉट्स गाड़ियों में कौन से होते हैं जो किसी भी शीशे में नजर नहीं आते। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और आपको जैसे मेरा कैमरा दिखा सकता है, ये गाड़ी का साइड मिरर, ड्राइवर साइड का जो साइड मिरर है, हमारा बैक व्यू इमेज है वो आपको नज़र आ रहा है। अब हमने यहाँ पे इस शीशे की जो पोजीशनिंग है वो हमने ऐसे सेट करनी है ताकि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है कवरेज हो और हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो हमें कम से कम ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं वो मिलें। तो अब हम अगर इसमें देखते हैं तो इसमें हमारी जो पोजीशन आपने ये करनी है अभी ये, और ये जो मेरा ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये वाला इस एंड पे आपको गाड़ी का ये जो पिछले दरवाजे का हैंडल है ये आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा जो लोड अभी आप देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लोड गाड़ियों पे इस शीशे की जो पोजीशन है वो ऐसे रखते हैं, बेसिकली ऐसे रखते हैं, मतलब इस पोजीशन में रखते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ब्लाइंड स्पॉट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये गाड़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसे कभी भी नहीं रखना चाहिए। गाड़ियों की जो एक्चुअल पोजीशन है इस शीशे को सेट करने थी वो ये है कि आपको ये वाला जो एंड है, ये वाला इस एंड में आपको गाड़ी का ये जो पिछला हैंडल है, ये आपको पिछले दरवाजे का ये एज जो है वो नज़र आना चाहिए। दूसरा, गाड़ी का ये जो साइड शीशा है इसको कितना ऊपर और कितना नीचे होना चाहिए ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करते बताऊँगा। ये इस टाइम ये जो हमारी पोजीशन है शीशे की, ये बिल्कुल आइडियल पोजीशन है जिसमें आपको ये पिछले गाड़ी का पिछला हैंडल वो भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो है ब्लाइंड स्पॉट भी है वो भी बहुत कम से कम नज़र आ रहा है। आप जैसे साथ में आप ये देखते हैं कि आपको ये जो इस शीशे में काफ़ी ज़्यादा जो है इमेज वो नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये लिमिट जो आपकी गाड़ी का लिमिट है, आपसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो साथ से गुजरा था तो वो आपको कितना दूर होगा ये आपको ये वाला रीजन बताएगा। और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये बेसिकली आपको ये बताएगा कि गाड़ी का जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपसे साथ गुजर रहा है वो आपसे कितना दूर है। तो ये अच्छा खासा वाइड एंगल जो है यहाँ पे कवर अप हो रहा है। फिर आपने ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसा वो सेट करना है कि आपको जो पिछले दरवाजे का या पिछला टायर जो है वो तकरीबन उसके सामने की चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको ज़्यादातर देखते हैं, हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करते हैं। जी, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे बॉटल रखी है एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए। ये देखते हैं हमें ये यहाँ पे नज़र आती है या नहीं आती। ये गाड़ी का पिछला टायर है और ये बॉटल जो है यहाँ पड़ी है। इसको मैं थोड़ा सा ये इस साइड पे रख लेना ताकि हमारा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो। इसके साथ साथ मैंने एक दूसरी बॉटल जो है वो मैंने यहाँ पे रखी है, गाड़ी थी पिछले दरवाजे में, पिछले टायर थे इस पोजीशन में रखी है। हम ये दोनों बॉटल जो है आपस में सीध में रख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बॉटल जो है इस टाइम बिल्कुल सीध में है। अब हम देखते हैं कि हमें दोनों ये गाड़ियों से दोनों शीशे जो है यहाँ से नज़र आता है या नहीं आता। जो है वो बॉटल जो है वो पूरी की पूरी नज़र आ रही है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो वहाँ पे कवर कर लेगा और मेरा ये जो शीशा है ये इसने कम से कम ब्लाइंड स्पॉट जो है वो शो होती है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये गाड़ी का शीशा है वो बिल्कुल अपनी अच्छी पोजीशन पर है और मैक्सिमम जो है वो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करता है और वो आपको इस पॉइंट से निकल जाता है, मीन्स आपको वो नज़र नहीं आता, तो उसके लिए आपको लाजमी है कि आपको थोड़ी सी गर्दन मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे वो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट मीन्स इस सीध में होगा जो इस शीशे के इमेज से निकल चुका है और अब आपके लिए वो यहाँ पे ऐसे इस पोजीशन में होगा। तो ये बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट होता है जो आपको नज़र नहीं आता इन शीशों के अंदर आपका वो ब्लाइंड स्पॉट नज़र नहीं आता। उसके लिए आपको या तो गर्दन मोड़नी पड़ती है और या आपको फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है छोटे ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स होते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं। अब हम दूसरे शीशे की तरफ जाते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे आंखों के सीध में। तो अब हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है, इस थोड़ी सी हमने बॉटल तो टारगेट करना है। जी, आप देख सकते हैं ये बॉटल जो है ये मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है और ये गाड़ी का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें ये वाला जो एंड है, ये इस एंड पे आपने पिछले जो मिरर है वो पिछले दरवाजे का हैंडल जो है वो आपने सेट करना है। तो अगर आप देखते हैं तो ये भी एग्जैक्टली मेरे वो बॉटल जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसका मतलब ये है तो ये गाड़ी का ये शीशे की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली ठीक है। और उस केस में हमें क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी का पिछला हैंडल है, ठीक है, ये आपको इस एंड पे नज़र आना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज होगी। इसके अलावा जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई गाड़ी आपके या इस वाले रीजन से निकलेगी तो वो अब आपके ब्लाइंड स्पॉट में आ जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे गर्दन मोड़नी पड़ेगी, मीन्स ये इस साइड पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ जी, इस साइड पे कहीं पे कोई गाड़ी होगी तो वो आपको नज़र नहीं आएगी इन शीशों पे, उसके लिए आपको थोड़ा सा गर्दन मोड़नी पड़ेगी।
जी व्यूअर्स, साइड ते शीशे को एडजस्ट करने के बाद अब हम आते हैं इस शीशे की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट मिरर है जो थे बहुत से लोग नहीं इस्तेमाल करते। इसमें मैं आपको बताता हूँ तो इस मिरर को आपने कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये जो पूरा ये शीशा है, ठीक है, इसके अंदर आपको ये जो बैक गाड़ी का जो बैक शीशा है, इंक्लूडिंग ये जो दो हेड रेस्ट बैक सीट पे नज़र आ रहे हैं, ये आपको पूरा का पूरा नज़र आना चाहिए। इसमें आपको ये होता था जो भी गाड़ी ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा होता वो आपको उन साइड शीशों में शायद नज़र ना आए, ठीक है। उसके एग्जैक्ट अगर आपकी गाड़ी थे पीछे तो आपको पीछे शायद नज़र ना आए, तो उस केस में आपको ये वाला शीशा यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट से जैसे ही निकल जाएगा, ठीक है, मीन्स आप गाड़ी पीछे से आ रही थी और वो होता इस पॉइंट से वो गाड़ी निकल रही है, अब आपको वो इस वाले शीशे में नज़र आएगी, ठीक है। इस वाले शीशे में आपको नज़र आई थी और आपका ये वाला जो पॉइंट है, जैसे थे मैंने आपको बताया, ये इस पॉइंट पे दरवाज़ों के हैंडल आपको नज़र आने चाहिए। तो जब तक गाड़ी यूँ आएगी, ठीक है, और आपको इस पॉइंट से जैसे निकलेगी तब आपके वो ब्लाइंड स्पॉट में चली जाएगी और वो उस लिए फिर आपको यहाँ पे मीन्स वो गाड़ी की पोजीशन यहाँ कहीं होती, उस लिए आपको गर्दन मोड़नी पड़ेगी, वो आपको बगैर गर्दन मोड़े नज़र नहीं आएगी। एग्जैक्टली जब आपने इस शीशे को यूज़ कर रहे हैं और गाड़ी इस वाले मीन्स शीशे का ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जैसी गाड़ी निकलेगी तो वो अब आपको इस शीशे में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस शीशे में आपको ये वाला जो एंड है, इस एंड पे आपको गाड़ी के पिछले हैंडल नज़र आने चाहिए और जैसे ही गाड़ी यूँ ऐसे मूव करेगी, ठीक है, और आपके इस एंड से जैसे ही बैक ऑब्जेक्ट या गाड़ी निकल जाएगी, इसका मतलब है वो अब यहाँ कहीं मौजूद है और अब आपको उस तरह थोड़ी सी गर्दन मोड़नी पड़ेगी। ये बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते इन शीशों के अंदर, इनको आप ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं। जी व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको कुछ और ब्लाइंड स्पॉट दिखाना चाहूँगा जो आपको किसी भी गाड़ी के किसी भी शीशे में नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पीछे मैंने दो बॉटल्स रखी हुई हैं, आप तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये दो बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इनको देखते हैं तो ये गाड़ी से इतने फासले पर है, इनकी हम पोजीशन चेंज करते हैं कि हमें वो बॉटल किसी और शीशे में नज़र ना आए। इस टाइम ये बॉटल्स आपको इन शीशों में नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये गाड़ी तो एग्जैक्टली पीछे हैं, तो ये अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आइए अब इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं गाड़ी ये है और इसके बीच में बॉटल्स के बीच में इतना अच्छा खासा फासला है। ये कम अज़ कम 20 फुट तक तकरीबन फासला है, शायद इससे भी ज़्यादा होगा, और ये दोनों आपको नज़र आ रही थी शीशे के अंदर। अब हम इसकी पोजीशन ज़रा चेंज करते हैं। जी, अब आप देख सकते हैं इन दोनों बॉटल्स में कम अज़ कम 6 फुट का फासला है और ये बॉटल जो है ये गाड़ी से कम अज़ कम 15 से 16 फुट के फासले पे। अब हम देखते हैं क्या हमें ये बॉटल जो है, ये ब्लू वाली बॉटल, ये नज़र आती है या नहीं आती शीशे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अब आपको गाड़ी के इस शीशे में जो दोनों बॉटल्स हैं, जो रेड वाली बॉटल है जो ज़्यादा दूर पड़ी है वो तो आपको पूरी नज़र आ रही है, लेकिन जो नज़दीक हमने बॉटल दी थी उसका सिर्फ आपको सारा नज़र आ रहा है। अब हम इसी थोड़ी सी मज़ीद पोजीशन चेंज करते हैं। जी, अब इन दोनों बॉटल्स तो हमने नज़दीक कर दिया। इस वाली बॉटल तो ये जो पहले दूर थे हमने इसे नज़दीक कर दिया। अब इन दोनों बॉटल में कम से कम 4 फुट का फासला है और अब आप इस बॉटल का फासला देख सकते हैं गाड़ी से, ये तकरीबन अभी भी है 12 से 13 फुट का फासला मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हमें शीशे में नज़र आता है या नहीं आता। जी व्यूअर्स, जिस टाइम हम गाड़ी में मौजूद हैं, अब आपको मेरा कैमरा अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आपको दिखा सकता है कि आपको जो ब्लू वाली बॉटल थी जो दूर थी गाड़ी से, ठीक है, वो आपको उसका सिर्फ सर नज़र आ रहा है और जो रेड बॉटल है वो आपको नज़र नहीं आ रही। एग्जैक्टली वही रेड बॉटल आपको ना इस शीशे में नज़र आ रही है और ना आपको दूसरे शीशे में नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये थे जो रेड वाली बॉटल है वो गाड़ी के ब्लाइंड जोन में अंदर आ चुकी है, गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट के अंदर आ चुकी है और अब आपको वो बॉटल जो है नज़र नहीं आई। जी व्यूअर्स, अब ये जो बॉटल आपको नज़र आ रही है, ये रेड वाली बॉटल, इस बॉटल में और इस गाड़ी के बीच में कम अज़ कम 12 से 13 फुट का फासला मौजूद है, लेकिन ये आपको जो बॉटल है, ये वाली बॉटल, ये आपको किसी भी शीशे में नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है गाड़ी, ये जो बॉटल है ये गाड़ी का ब्लाइंड स्पॉट है और इस बॉटल से लेकर ये इस गाड़ी, ये जो गाड़ी है इसका दरमियान में ये जो भी फासला है ये गाड़ी का ब्लाइंड स्पॉट है। तो याद रहे, गाड़ी में जब इतना फासला हो तो ये ऑब्जेक्ट आपको पीछे नज़र नहीं आएगा। इस ऐसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है, वरना अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, आपको नहीं पता होता यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई खड्डा है या कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो आपको वो आप उसको हिट कर सकते हैं, तो नुकसान हो सकता है आपने। तो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट है वो बेसिकली आपका इस गाड़ी के पिछले टायर से लेकर यहाँ तक जो आपकी जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है उसकी बिल्कुल सीध में ये वाला जो एरिया है, ये गाड़ी का एक ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट ये है, ये गाड़ी का इस बम्पर से लेकर कम अज़ कम 10 से 12 फुट का फासला, ये आप देख सकते हैं 10 से 12 फुट का फासला ये गाड़ी का ब्लाइंड स्पॉट है। इसके अलावा
गाड़ी का ये जो बैक टायर है, ठीक है, ये आप इसको ले लें बेशक। ये गाड़ी का इस एज से लेते जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है, ये इस सीध में, ये जो है ये गाड़ी के सारे ब्लाइंड स्पॉट हैं। ये देखने के लिए आपको गर्दन मोड़नी पड़ेगी और आपको किसी भी शीशे से ये पॉइंट जो हैं वो ब्लाइंड स्पॉट नज़र नहीं आएंगे।